नमस्कार दोस्तों, SMD चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रूट मोबाइल कंपनी के शेयर के बारे में। आज यानी 3 सितंबर के दिन एक मामूली सी गिरावट स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो भी निकले हैं स्टॉक के, आप देख सकते हैं 17 जुलाई के दिन इसके क्वार्टर वन का रिजल्ट आया था। उसके बाद 23 जुलाई और 28 अगस्त के दिन जो है दोस्तों स्पेशल डिविडेंड की इनकी तरफ से अनाउंसमेंट करी गई थी। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप है 5,380 करोड़ का। स्मॉल कैप कंपनी दोस्तों, फेस वैल्यू इसकी 10 चल रही है। प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों, अभी जो रिजल्ट आया था वहाँ पे प्रॉफिट कोई खास बढ़ता हुआ हमें देखने को नहीं मिला था। प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट थोड़ा सा कमी हमें आता हुआ देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करें तो लगातार जो है स्टॉक के अंदर जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है इसके प्रॉफिट में। हालांकि 2025 का आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, पिछले साल से लेकर अब तक का जो प्रॉफिट है यहाँ पर। हालांकि अच्छी बात ये दोस्तों 2021 से जो हमें आंकड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ से कंपनी जो है लगातार प्रॉफिटेबल बनी हुई है। और वहीं अगर इसके प्रोमोटर की हिस्सेदारी की बात करें तो ऑलमोस्ट 75% आज भी हमें देखने को मिल जाती है। और इसके टॉप म्यूचुअल फंड की बात करें तो दोस्तों ICICI, UTI जैसे म्यूचुअल फंड यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब ज़रा दोस्तों इसके हम चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर पहले हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम देख लेते हैं दोस्तों। हमारी छोटी सी डिमांड रेंज है दोस्तों। हालांकि जो ऊपर में हमारा सपोर्ट था इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल चुका है। इसका रिजल्ट जब अच्छा नहीं आया था उसके बाद दोस्तों ऊपर में पहला सपोर्ट हमारा 916 था। उसके बाद एक नया सपोर्ट अभी निकल कर आ रहा है जो कि है 843। और मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों 708। और ऊपर में रजिस्टेंस कहाँ पर है 1090 से लेकर 1194, ये दोनों हमारे रजिस्टेंस लेवल है जो कि सेलिंग जोन बना रहे हैं। अभी दोस्तों मेजर सपोर्ट लेवल जो कि हमारा 708 है उसके दूर है। और जो हमारा पहला सपोर्ट था ये वाला अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि इसका ब्रेकडाउन हमें होता हुआ देखने को मिल चुका है। और यहाँ से आप देखें दोस्तों इस कैंडल को, जो 20 अगस्त की हमारी कैंडल थी दोस्तों, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना था और यहीं से हमें एक सेलिंग देखने को मिली है। तो अभी के लिए दोस्तों एक छोटी सी रेंज है इसके लिए ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप इसमें इंट्राडे या फिर हफ्ते दो हफ्ते का नज़रिया लेकर ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और इस सपोर्ट के आसपास आपने बाइंग साइड में पोजीशन बना रखी है तो पहला रेजिस्टेंस दोस्तों आपका टारगेट हो सकता है जो कि 916 का है। और कम से कम 6 महीने तक का आपका नज़रिया दोस्तों, और आपने करंट लेवल पर खरीदारी कर रखी है तो आप कोशिश करिए कम से कम 200 दिन की मूविंग एवरेज तक या फिर जो हमारा ऊपर में रेजिस्टेंस है 1090 का, इस लेवल तक आप इसमें अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। और कोई कम से कम दोस्तों अगर 3 साल के आसपास तक का नज़रिया लेकर स्टॉक में अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहता है तो कम से कम दोस्तों अगले 3 साल में जो है ये हमें 1500 के लेवल के आसपास तक देखने को मिल सकता है। या हो सकता है दोस्तों इससे ज़्यादा का भी टाइम यहाँ पर हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। या फिर मैं कहूँ अगर बहुत ही ज़्यादा इसमें अभी अचानक से तेज़ी देखने को मिल जाए, कुछ US के रिगार्डिंग कुछ टैरिफ में कुछ और डील आ जाए, कोई अच्छी न्यूज़ वहाँ से निकल कर आ जाती है, या फिर यूरोप के साथ जो हमारी ट्रेड डील की बातें चलने लग रही है वहाँ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल जाती है तो अगले साल भर के अंदर भी दोस्तों ये 1500 का टारगेट हमें निकाल कर दे सकता है। वैसे मैं आपको बता दूँ दोस्तों ये कंपनी इंडिया के अलावा US, UK, पूरा यूरोप और मिडल ईस्ट, हालांकि मेरी राइटिंग यहाँ पे अच्छी नहीं है दोस्तों लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, US, UK, यूरोप, मिडल ईस्ट, इंडिया के अंदर तो है ही इनके कारोबार, और मिडल ईस्ट हो गया और हमारा अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी ये सर्विस देते हुए प्रोवाइड इनकी सर्विस जो दी जाती है। और ये क्या काम करती है दोस्तों, ये SMS सर्विस, टेक्निकल सपोर्ट और कॉल सेंटर, इन 3 सेगमेंट के अंदर काम करती है। और इनका बिजनेस दोस्तों अच्छे तरीके से चलने लग रहा है। किसी तरीके का अभी तक कोई नेगेटिव खबर आज तक इस स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिली है जब से इस स्टॉक के अंदर लिस्टिंग हुई है। और दोस्तों इसकी जब लिस्टिंग हुई थी, मैं आपको ज़रा लिस्टिंग का भी दिखा देता हूँ। इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी दोस्तों सितंबर 2020 में। जब इसकी लिस्टिंग हुई थी दोस्तों, अगर उस टाइम किसी ने IPO में इसको जिसको भी लॉट लगे थे, अगर हम देखें उनको कितना प्रॉफिट हुआ था, अगर वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा था उन्होंने लाइफ आई तक, तो उन्हें करीब करीब जो है दोस्तों 271% तक का 272% के आसपास जो है प्रॉफिट यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला था। और दोस्तों जब भी कोई स्टॉक अपना लाइफ हाई बनाता है तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। और जब अक्टूबर 2021 में करीब साल भर के बाद जो है दोस्तों जब इसका लाइफ हाई बना था तो वहाँ से इसकी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद दोस्तों एक रेंज के अंदर ही ये फंसा रहा था, लेकिन हालांकि इसने 2000 के लेवल के आसपास जाने की कोशिश करी थी और ये भी 2024 में भी देखने को मिली थी पिछले साल ये कोशिश। उसके बाद से जो है लगातार यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है। और अभी जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आया था दोस्तों वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट कम निकल कर आया था जिसके चलते हमें इस स्टॉक में सेलिंग देखने को मिल रही है।
हालांकि दोस्तों बहुत अच्छा खासा इसमें अभी तक हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो अभी जो है दोस्तों ये बाइंग साइड में आ चुका है, मतलब बाइंग साइड में यहाँ पर पोजीशन हमें आने वाले टाइम में बनती हुई देखने को मिल सकती है। और अभी तक दोस्तों अगर आपने ख़रीदारी नहीं करी है और आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और ये स्टॉक नीचे गिरे, जो कि इसका मेजर सपोर्ट है दोस्तों इस रेंज के आसपास, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं या फिर 708 से लेकर 843 का जो हमारा बीच का रेंज है दोनों सपोर्ट के, यहाँ पर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसे में RSI स्ट्रेटजी को हम जरूर फॉलो करेंगे। इस तरीके की जो पोजीशन बनी हुई है दोस्तों इस स्टॉक में, तो यहाँ पर RSI अगर हमारा 25 से लेकर 30, 25 से लेकर 30 इस रेंज पे आ जाता है RSI एक बार, और मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास भी अगर स्टॉक आ जाता है तब डेफिनेटली आप इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के बारे में एक बार सोच सकते हैं। हालांकि दोस्तों एक मिड कैप कैटेगरी कंपनी, स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, बिजनेस भी इनका अच्छा चलने लग रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो हो सकता है दोस्तों स्मॉल कैप से मिड कैप में भी ये कंपनी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों डेफिनेटली शेयर के प्राइस भी काफ़ी अच्छे खासे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज़ के अंदर दोस्तों लोग जो है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं बनाते, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। अगर आप रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं तो दोस्तों तो ज़्यादा अमाउंट के साथ नहीं, थोड़े से कम अमाउंट के साथ आप इसमें एक बार लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल सकते हैं स्टॉक में, क्योंकि हमारा 1500 का दोस्तों पहला ही टारगेट है। और जब भी हमारा 1500 का टारगेट आएगा दोस्तों तब उस वक्त हम ये देखेंगे ये टारगेट कितने कम टाइम पर हमारा निकल कर आया है, उस हिसाब से फिर हम अपने अगले टारगेट के बारे में बात करेंगे। हालांकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों पोजीशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया है स्पेशल डिविडेंड भी कंपनी देती रहती है टाइम टू टाइम, तो डिविडेंड के मामले में भी कंपनी अच्छी है और लगातार प्रॉफिटेबल बनी हुई है ये कंपनी, और प्रोमोटर्स की भी काफ़ी अच्छी खासी हिस्सेदारी इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में आप जरूर दोस्तों विचार करके चल सकते हैं, और किस लेवल पर खरीदना है हमें और क्या हमारे टारगेट्स हो सकते हैं शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों जो टारगेट्स जो लेवल्स मैंने आपको स्टॉक में बताए हैं ये आपको पसंद आए होंगे, और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।